नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नामकुम में नशे के सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 90 लाख की खेप और लाखों कैश जब्त। धनबाद में हनुमान जयंती, बनारस रामगढ़ झांकी रहेगी शोभा यात्रा का आकर्षण। हजारीबाग रामनवमी जुलूस में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में अधेड़ की चाकू मारकर हत्या। देवघर की बेटियों ने रांची को हराकर झारखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट का जीता खिताब। और देवीपुर में चैती पूजा बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशे के बड़े सिंडिकेट का खुलासा करते हुए करीब 90 लाख रुपए की अफीम और डोडा की खेप जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मानुष तिर्की को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर 85 लाख का डोडा, 3.5 लाख रुपए की अफीम और 2,28,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस को आरोपी के पास से कई डिजिटल ट्रांजैक्शन के सुराग भी मिले हैं, जिसमें इस गिरोह में कम से कम 5 और तस्करों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापामारी कर रही है। मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनीष तिर्की नाम का एक आदमी, वो एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध मादक पदार्थ जैसे डोडा, अफीम, इन सब की तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर डीएसपी क्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और इसमें मल्टीपल रेडिंग टीम्स बनी। एक रेडिंग टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में मनीष तिर्की नामक आदमी के व्यक्ति के घर पे रेड की। वहां से उसके घर से 31 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसकी जो एक बोलेरो गाड़ी थी उसमें 4 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसके घर को सर्च करने पे 700 ग्राम अफीम भी बरामद हुआ। तो डोडे की पूरी कीमत लगभग 85 लाख है और अफीम की कीमत 3.5 लाख है और उसके घर से 2,28,000 का कैश भी बरामद हुआ। धनबाद में हनुमान जयंती के अवसर पर एक बार फिर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा भूमफोड़ मंदिर से शुरू होकर निर्मल चौक तक जाएगी। हजारों युवा और राम भक्त इसमें शामिल होंगे। इस साल बनारस रामगढ़ की झांकी की विशेष आकर्षण का केंद्र इसमें रहेगा, जिसमें भक्ति गीत और रंगीन झांकियां शामिल होगी। आयोजकों के अनुसार यह परंपरा धनबाद के धार्मिक उत्साह और सनातनी संस्कृति को दर्शाता है। शोभा यात्रा की तैयारी में स्थानीय युवा समिति सक्रिय भूमिका निभा रही है और पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। ऐसा पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, उसको हम लोग को चेंज करके हम लोग का जो युवा है, जो हमारे लड़के हैं, उनको बुद्धि को हम लोग कम से कम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कम से कम समर्थन में, हिंदुओं को समर्थन में अच्छा से सहयोग करें। शोभा यात्रा आपको 3 बजे दिन में हम लोग भूतफोड़ मंदिर से निकलेंगे। वहां से नाना प्रकार की झांकी रहेगी, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। और वहां से हर जगह, जैसे कि हर जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, चाहे अदर लोग होते हैं, वो लोग हम लोग को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग फिर यहाँ हनुमान मंदिर, प्रेस क्लब के बगल में जो आपके हनुमान मंदिर है, वहाँ आते हैं। वहाँ हम राम जी के प्रति जो हम लोग का आस्था है, इस आस्था को देखते हुए, बरकरार रखते हुए, हम लोग सब धनबाद शहर वासियों के साथ एक मतलब इस आयोजन का जो है सो हम ये करना चाहेंगे कि सब लोग सम्मिलित हों और इस आयोजन को सफल बनाएं। और हम लोग सब कोई जो है सो भूतफोड़ से चल करके रणधीर वर्मा चौक तक हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सब लोग धनबाद शहर को एक विकास की ओर, एक विकास की धारा से जोड़े। हजारीबाग के गदखोर इलाके में रामनवमी जुलूस की रात भयंकर घटना में बदल गई। रात करीब 12:30 बजे मामूली विवाद में करण यादव ने राम कुमार साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अपने पिता और दोस्त की मदद से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ जब्त कर लिया। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर शांति बनाए रखने की अपील भी की है। हजारीबाग पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को
जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। पंचायत के जो मुखिया हैं नारायण साहु, उनके छोटे भाई राम कुमार साहु को कुछ लड़कों द्वारा वहां पे उनको चाकू और भुजाली मारकर उन्हें घायल कर दिया गया था। उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया, जब वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। इस घटना में ये पता चला कि इसी ग्राम के तीन लड़के जो लड़के थे, उनका नाम क्रमशः करण यादव, नितेश यादव और अभिषेक यादव, इन तीनों ने मिलकर बहस करने के दौरान उन पे चाकू से और भुजाली से वार किया और तत्पश्चात वे घायल हुए। इसमें ये बात सामने आई है कि डीजे के ऊपर चढ़कर नाचने से मना करने पर लड़कों द्वारा उनको डीजे से उतरकर फिर उनको मारा गया, जिससे वो घायल हो गए। इसमें हमारी टीम हजारीबाग की पुलिस द्वारा विभिन्न टीम बनाकर उन अभियुक्तों की खोजबीन की गई। देवघर जिला के खेल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अब दर्ज हुआ। झारखंड महिला अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के रोमांचक फाइनल में देवघर की महिला टीम ने रांची को मात्र 3 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह जीत पूरे टूर्नामेंट में उनकी अपराजय छवि को और मजबूत करती है। टूर्नामेंट की शुरुआत 25 मार्च से हुई थी और कमलकांत नौरैन स्टेडियम देवघर में खेले गए लीग मैचों में टीम ने सभी को मुकाबले में जीतकर ग्रुप चैंपियन का खिताब हासिल किया। सेमीफाइनल में रामगढ़ को 8 विकेट से हराकर टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। देवघर के मनियारपुर गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस दौरान काली मां के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। वहीं पुजारी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि श्रद्धालुओं ने भी भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगे। कई भक्तों ने परंपरा के अनुसार बलि भी अर्पित की। हजारीबाग में विष्णुगढ़ क्षेत्र के 12 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठोस कार्रवाई नहीं होने के विरोध में शहर में सोमवार को एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें युवा, महिलाएं और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर बच्चे को श्रद्धांजलि दी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार और कड़ी सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बड़ा मामला भी आया है। आप जान रहे होंगे कि विष्णुगढ़ में एक बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी हत्या हो गई है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर कब तक इस राज्य में या इस देश में ऐसे घटनाएं होती रहेगी। विडम्बना इस बात का है कि घटना घटने में अभी 1 सप्ताह लगभग बीतने चला, लेकिन राज्य सरकार जो है सो अभी तक एक जन का भी गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। हम छात्र हैं और हम सभी छात्र का जो केवल नौकरी के लिए लड़ना नहीं आता, हम लोग के अंदर मानवीय गुण है, नैतिकता है, और उसी नैतिकता के साथ आज हम लोग उस बेटी के साथ खड़े देख रहे हैं। इतना दिन से क्या कर रहे हैं बताइए। इतना दिन से हेमंत सोरेन भी कुछ अभी वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम रहता ना, इतना से प्रॉब्लम होता है ना तो पूरा एक से एक उसका पूरा खानदान पूरा सब कुछ लपेट लेता। अभी इतना दिन से कांड हुआ है, अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना सब भी थोड़ा सा किसी को नहीं हो रहा है कि चलो किसी का भी अभी हम लोग का बच्चा, कल दिन आपका भी बच्चा होगा, क्या करिएगा? इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिएगा कि थोड़ा सा भी कुछ कीजिएगा? अभी ये लेके कितना आज मंगलवार सोमवार कितना दिन हो गया, अभी थोड़ा सा भी किसी को थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिल रहा है। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हुए हैं। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे घटना घटी है। जानकारी के अनुसार मलबे में 3 से अधिक लोगों के दबे होने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के 3-4 घरों में दरारें भी पड़ने की सूचना है। खतरे को देखते हुए लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने सोनारडी ओपी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और थाने के आसपास पथराव भी किया। इसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन पुलिस और संबंधित विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन के कारण ही जमीन धंसने की घटना हुई है। सूचना मिलते ही बागमारी विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने भू धसान पर और अवैध खनन पर स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन के कारण ये घटना घटी। हालांकि अभी
प्रशासन की तरफ से सही कारणों की पुष्टि नहीं की गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू नहीं किया गया है। कुछ लोगों के अंदर धंसे होने की सूचना है। जैसा कि बाघमारा विधायक सदोदर महतो ने बताया कि उन्होंने धनबाद उपायुक्त से भी वार्ता की है, बीसीसीएल सीएमडी से भी वार्ता की है, लेकिन अभी भी वहां पर लोगों में आक्रोश है और राहत और बचाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है, लेकिन अवैध खनन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बहरहाल देखना होगा किस तरह से इस पर रोक लगाने की पहल की जाती है और जिस तरह से भूदस्तान की घटनाएं लगातार आए दिन देखने और सुनने को मिल रही है, उस पर रोक को लेकर क्या कुछ पहल की जाती है। नहीं, इसको बोले हृदय विदारक घटना, बोले हृदय विदारक घटना, मैंने बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरे फैमिली थी, हमें लग रहा है कि पूरे फैमिली जमीन हो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में। और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है, आवाज़ हम उठाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिन हम लोग विश्व के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है आज हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार से अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? राहत कार्य की बात हुई है उपायुक्त महोदय से, सीएमडी साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य के जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं और शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सूचना दे दिए हैं और रेस्क्यू टीम पहुँचने वाले हैं। बात हो गई है, लेकिन इस तरह घटना जो घटी है ये पूरा काफ़ी निंदनीय घटना है। ये घटना से पूरा लोग का हृदय विदारक घटना है। मतलब हम कह सकते हैं कि इतने में घटना क्षेत्र में जो हुई है, ये कहीं न कहीं सरकार, प्रशासन और कम्युनिटी भगत कारण हो रहा है, क्योंकि आए दिन से घटना घट रही है। अवैध माइनिंग के चलते इस घटना दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। और अभी जो देखने को मिला हमको, हमें लगा कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जो जमींदो हो रहा है बहुत तेज़ी से भागते हुआ आ रहा है। मतलब रात में लगता है कि पूरे एरिया को कवर कर लेगा वो, जिस तरह घटना हो रहा है। धंधा चलता है, इसलिए घटना घटा है। कौन सा धंधा? 2 नंबर कोयला खनन हो रहा है, समझे? इसीलिए आदमी धंस रहा है। मेन मुद्दा यही है। कौन विशेषल कर रहा है कोयला खनन? चोरी चमारी हो रहा है, विशेषण खुद करवा रहा है। विशेषल करवा रहा है चोरी चमारी? विषय खुद करवा रहा है, वहाँ सामने करवा रहा है। मेन मुद्दा यही है। विषय यहाँ 2 नंबर धंधा चल रहा है, 8-7 साल से चल रहा है। तो आदमी ने धंसेगा तो क्या होगा? एक बार घटना हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी मर रहा है, आदमी का परवाह नहीं है। कोई मरा भी है क्या? हाँ, 4 आदमी मरा है। घर से ही तो घुस के आदमी नाम कुछ है उनका? आदमी और 2 बच्चा घुस गया अंदर। कब का बात है ये? मर गया कि बच गया, अभी तक कोई देखने नहीं दिया, कोई खोजने नहीं दिया अभी तक उसको कोई। और हम लोग यहाँ बोलने आए तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, चुपचाप लगा, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। 1 घंटा पहले हुआ। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।